हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ही होंगे। तो टीका उका ले लिया ना सब आप लोग? चलिए, फीवर उड़ आया था क्या? फीवर आया था? तब आप लोगों को पानी दे दिया लग रहा है। टीका ओरिजिनल नहीं दिया है। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। टीका सब ले लीजिएगा। हाँ, टीका लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप लोग पॉलिटी यानी कि आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे। पहले आप लोगों को भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान हम लोग कब लागू हुआ था? 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। उसमें सिर्फ उसी में नहीं, भारतीय संविधान तो हम लोग वर्णन है ही। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको तो फंडामेंटल राइट्स जानना ही है, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, एक आम नागरिक को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक भारतीय को भी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे तो भी जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, तो भारतीयों को ये पता होना चाहिए कि मेरा मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार अगर आप नहीं जान रहे तो बाकी आप बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं। और आज के दिन बाकी कुछ नेता लोग भी सही से नहीं बता पाते हैं, तो लेकिन ऐसा करने से नहीं चलेगा। बताना होगा, जानना होगा। यानी कि मौलिक अधिकार पहले तो आप लोग जान लीजिए कि मौलिक अधिकार कितना भाग में है, जिसको हम लोग भाग यानी कि पार्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पार्ट कितना में है? 3 में। और इसी को क्या कहते हैं फिर? अब आइए अनुच्छेद में। जैसे अभी पहले आप लोग को हम बता चुके हैं अनुच्छेद, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स कितना में है बोलिए? 12 से लेके 35 तक, 35 ना। चलिए, इसको याद रखिएगा। जो भी हम बताएंगे आप लोग जरूर उसको याद रखिए, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप लोग ये भी पता चल चुका होगा कि मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। कितना शेड्यूल में, यानी सॉरी, अमेरिका से हम लोग लिए हुए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है, एक नंबर। दूसरा नंबर जो आप लोग हम बता चुके हैं कि हमारे संविधान जब लागू हुआ उसके बाद हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद था? 395। अभी प्रेजेंट में कितना है? अभी प्रेजेंट में 450 है, ठीक है। भाग कितना था पहले? 22। अभी कितना हो गया? 25। और अनुसूची पहले कितना था? 8। अभी कितना हो गया? 12। ये क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब इसी में जो अच्छा आप लोग ये बताइए कि अनुच्छेद जो है आप लोग क्या सब याद कर लिए हैं? याद नहीं भी करना है, सारा आपको कभी याद रख नहीं सकते हैं। अगर कोई रटवा रहा है तो मत रटिए, सभी से क्वेश्चन आता भी नहीं है। आप लोग को आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पढ़ने से भी ज़्यादा आप लोग क्या है, छाँटने सीखना होगा। छाँटने अगर नहीं सीखिएगा तो आप लोग पढ़ते रह जाइएगा। तो ये टॉपिक क्या है, जैसे हम मेरा देखिए बुक है भारतीय संविधान का, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी आप देख रहे हैं। बस इस बुक में ही जितना लिखा हुआ है इससे ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ेंगे। यानी कि यूपीएससी में भी आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, यूपीएससी में भी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है 1-2 छोड़ के सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। और रेलवे, एसएससी सब तो कुछ है ही नहीं। बस इतना ही आप लोग रट लीजिए। हाँ, लेकिन इसके साथ क्या है कि मेरा क्लास को आपको अटेंड करना होगा, क्योंकि ये खाली क्या है कि कुछ मैंने सिलेक्टिव चीज़ को हम लोग दे दिए हैं, और क्लास में क्या उसको हम थोड़ा एलोब्रेट कर देते हैं, वहीं से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप लोग जरूर इस बुक को कलेक्ट कर लेंगे, और नहीं तो फिर आप लोग कुछ हम ब्लॉगर भी मेरा देखे हुए हैं, ब्लॉगर सुरेश सर 7.blogspot.com, उसमें विजिट कीजिएगा। उसमें हम नोट्स भी हम बीच में देते रहेंगे। जैसे आज हम लोग जो मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं इसको हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस बुक को भी आप लोग जरूर परचेस कर लीजिएगा। इस बुक में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। बस इससे ज़्यादा मत पढ़िए। यूपीएससी वाले को थोड़ा लक्ष्मीकांत का पढ़ना है, नहीं तो आप लोग जो जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं आप लोग बस इस बुक को और मेरा नोट्स सब ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं सर भी क्या लिखे हैं, थोड़ा वो बुक भी देख लें, ये बुक भी देख लें, तो इसमें सिर्फ आप टाइम वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि ये हम आपको 20 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई 1-2 साल का नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद फिर बोलेंगे ना डी बसु पढ़िए, सुभाष कश्यप का पढ़िए, लक्ष्मीकांत का पढ़िए, बहुत सारा बुक है। लेकिन अभी आप लोग मत पढ़ने जाइए उसको, ठीक है। अभी बस इतना ही ध्यान दीजिए। हाँ, जहाँ समझने में मेरा दिक्कत होगा हमसे पूछिए, बुक का ही सारा भाषा भी आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये क्लियर हो गया। तो अनुच्छेद आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं करना, टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आपका अनुच्छेद भी
क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार पहले कितना था और अभी कितना है। मौलिक अधिकार पहले 7 था, वर्तमान में भी कितना है, वर्तमान में 6 है। ठीक, क्लियर है। किसको हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार, पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, वेल्थ का, संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये इसको हटाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया, कितना संविधान संशोधन और कितना किस वर्ष हटाया गया पता है आप लोगों को, कुछ क्लियर है आप लोगों को। यानी संपत्ति के अधिकार को हटा के लीगल राइट कर दिया गया है। तो कितना संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया, 42 की 44वां याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को 44 अमेंडमेंट यानी कि 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। कब, 1978। इसको कैसे याद रखिएगा, 44 यानी कि 8, लास्ट में देख रहे 8। और 1942वां संशोधन जो है, बहुत सारा उसमें भी इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, उसमें बहुत सारा संशोधन हुआ था। तो 42 में देखिएगा 4 2 6 होता है, यानी 1976 में, और ये 4 4 8 यानी कि 1978 में, यानी कि साल को भी याद रखने का आपको एक हिंट्स दे दिए हैं। ठीक है, अब याद हो जाएगा। इसके तहत क्या है कि जो 7 था मौलिक अधिकार, वो आपका प्रेजेंट में 6 हो गया। तो ये अब हम लोग बहुत अच्छा से जानेंगे, लेकिन इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छा से जानना होगा कि किसको हटाएगा, तो संपत्ति का अधिकार को हटाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। तो ये सभी आपको क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि 6 जो मौलिक अधिकार है वो क्या क्या है और क्या कितना में है। चलिए, जैसे 12 13 14, 12 13 आप लोग याद नहीं करना है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी कि मान लेते परिभाषा सब दिया हुआ है। आगे आपका क्वेश्चन बनेगा 14 से लेके 18, इसमें क्या है, समता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, है ना। यानी कि हम लोग सब कोई समान है, कोई बड़ा जात छोटा जात बोल के कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यानी 14 15 16 जाति मूल वंश के आधार पर हम लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आप लोग गांव में भी देखे होंगे, पहले जाति के आधार पर देखिए बटा हुआ भी है, गांव भी उसी तरह देखिए बसा हुआ है। अब दूसरी बात क्या है कि आप लोग इसमें एक चीज़ पढ़े होंगे, आर्टिकल 17 जानते हैं क्या है, बहुत बार ये पूछ चुका है। ये इसको आप लोग 14 से 18 में जरूर आप लोग 14 15 16 17 18 को याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या क्या अभी हम पूरा डील करेंगे। तो इसमें जैसे एक पॉइंट है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत निवारण। आप किसी को बड़ा जात छोटा जात बोल कर आप छुआछूत आप लोग उसको दूरी नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 14 से 18 क्या हो गया, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। नंबर 2 19 टू 22, इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब यानी कि स्वतंत्र होके आप कहीं भी घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, कहीं भी जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे पहले क्या था कश्मीर में, यानी कि कश्मीर पहले हम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। प्लस दूसरी बात क्या है कि पहले जो है जब टेरिटरी नहीं बना, इसके पहले जो था, यानी कि अगर आप ज़मीन वहाँ किसी से शादी भी कर रहे हैं किसी लड़की से, तो ऐसा नहीं कि आप अगर दामाद बन गए, घर दामाद जमाई जिसको कहते हैं, दामाद बन गए, तो ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का कोई करता तो शायद उसको मिल जाता। तो बताइए ये सब क्या थोड़ा सा गड़बड़ था ही, लेकिन अब चलिए ये सब हटा दिया गया है। अब कोई भी जाके ज़मीन खरीद सकता है और बच सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार।
अब आइए 23, 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या है? तेईस में क्या है और 24 में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बार बार देखिए, सब याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि 23 में क्या है? आप किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, किसी भी माने देह व्यापार या फिर किसी को बेचने खरीदने के लिए आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये कितना में है? आर्टिकल 23 में। और 24 में क्या है? 24 में 6 से 14 साल के नीचे बच्चों को आप काम में नहीं रख सकते हैं, कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं, 6 से 14 साल का बच्चों को। ठीक है, तो 14 में 4 है और 24 में भी देखिए 4 है। ये देखिए हम लोग एक बार यूपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, तो एक क्या दिया था कि 6 से 14 साल बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना में है? 23 में कि 24 में? देखिए 23 भी दे दिया, कितना कन्फ्यूजन वाला है। लेकिन कैसे हम इसको सॉल्व किया था? यानी कि 24 में देखिए 4 है और 14 साल में भी 4 है। इसमें क्या है? प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए, व्यापार करने से के रोकने के लिए रोका गया इसमें 23 में, यानी 24 में कारखाने में काम करने से रोका गया है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए चौथा, 25 से लेके 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? यानी कि इंडिया इज ए सेकुलरिज्म कंट्री, यानी कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अंतकरण के हिसाब से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं। हाँ, कोई इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाएगा। किसी को धर्म में जो परिवर्तन आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। लेकिन मैं अंतकरण के हिसाब से अगर बोलेगा, अगर मेरा मन चाहे कि हमको चेंज करना है, तो हमको कोई रोकेगा भी नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो 25 से 28 क्या है? धार्मिक अधिकार। इसको थोड़ा एलोबेट हम करेंगे अभी आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको आप लोग पहले याद कीजिए। अब आइए 29 से लेके 30 तक क्या है? कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का संरक्षण। समझ रहे इसका मतलब क्या है? कला एवं संस्कृति का संरक्षण यानी कि हम लोग को जो अपने जो कला है ना, कला संस्कृति, जैसे मान लिया हम बंगाली हैं तो हम लोग पूजा में धोती पहनेंगे, अपना कुर्ता शर्ट पहनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। संथाली अपना कला संस्कृति को बनाए रखेगा, मुस्लिम अपना कला संस्कृति को बनाए रखेगा। ठीक है, तो कोई इसमें लागू ज़बरदस्ती कर सकता है? नहीं कर सकता है, ना उसको रोक सकता है। यानी कि आप अपना कला संस्कृति को जारी रख सकते हैं। कितना में है ये? 29, 30। 31 में क्या था? हाँ, कला संस्कृति में शिक्षा, जो अपना जैसे देखिए अपना धर्म लैंग्वेज में शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया है, उसको लीगल एडवाइज किया गया है। यानी कि ऐसा देखिए, संपत्ति का अधिकार मतलब पहले क्या था? पहले था कि अगर आप संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है, उसको लीगल एडवाइज किया गया है। यानी कि ऐसा देखिए, संपत्ति का अधिकार मतलब पहले क्या था? पहले था कि अगर आप अपने मर्जी से किसी भी शादी कर लिए हैं और बाबूजी का संपत्ति तो हमको मिलवे करेगा, तो आप भूल जाइए। अब माने बाबूजी अगर कुछ अपने बल पे खरीदे हैं, खरीदे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मनु जी जो भी सो कर लेंगे और बाबूजी का संपत्ति आपको मिलेगा ही नहीं, मिलने वाला भैया, उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए जो भी करोगे सोच समझ के। ठीक है, हाँ, दादा परदादा का जो है वो ऐसे आपको मिल सकता है, लेकिन बाबूजी जो खरीद के किए हैं अपने मेहनत से, वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसको क्यों लाया गया 31 को? यानी कि ट्रांसफ़र करने में, लेन देन करने में बहुत दिक्कत हो रहा था प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसलिए भी इसको, इस बहुत बड़ा इसका कहानी है, तो अभी आपको उसको नहीं जाना, बस इतना जान लीजिए 31 को आप लीगल किया गया। ठीक है, अब आइए छठा क्या हो गया?
तो 1 क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया, 3 4 5 6, 6 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब 32 के तहत क्या है? 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर करेंगे, ठीक, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा तो। और 226 ये क्या है? आर्टिकल 226 यानी कि हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे इसके तहत। ये सब क्या है? यानी कि अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल जिसको कहते हैं ना, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, 1923 से 24, 25 से 28, 29, 30, 32 से 232 और 226। सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट में आप अपना याचिका दायर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छा से याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आप लोग यहीं सबको क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्लियर हो गया होगा? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि छोटा वाला भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग फिर डिटेल्स में आ जाएंगे इसको। जल्दी से नोट कीजिए। तो देख रहे हैं ये क्या है कि हम लोग को सिर्फ पढ़ने वालों को ही जानने की जरूरत नहीं, सबको जानना होगा। जो एक भारतीय भी है ना, आपका राइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे करेगा, कब तक आपको रखेगा, ये सारे चीज़ किसमें मिलेगा? इसी डिटेल्स में मिलेगा। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है आपको किसी भी तरह उठा लेने, अगर उठाएगा तो क्या करेगा? उसको 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये सब बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग को अब हम बताते जाएंगे डिटेल्स में, आप लोग बहुत अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं बुक में। तो बुक में चलिए हम ब्लॉगर में भी आज दे देंगे, जिसको मिस हुआ है, जिसको नहीं मिला है वो ब्लॉगर में मेरा जाके विजिट कर लेंगे, आप लोग मिल जाएगा। तो जैसे देखिए पेज नंबर 9, यानी कि जो मेरा बुक है भारतीय संविधान, ठीक है, इसमें देखिए पेज नंबर 9 में आप लोग देख लीजिए। पेज नंबर 9 में आइए, जैसे ओपन कर लिए सर। अब आइए देखिए, शुरू से हम बता दे रहे हैं क्योंकि देखिए हमको तो सब याद है, लेकिन क्या है कि आप लोगों को किताब के साथ अगर बता देंगे तो आप लोगों को देखते हुए पढ़ने से बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। क्लियर? प्रमुख 6 मौलिक अधिकार निम्न है। क्या क्या है हम लोग बता चुके हैं, यानी इसको हम बताने का जरूरत नहीं है, जो आपको ये डिटेल्स बताए हैं। यानी 14 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, कलम संस्कृति संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एलोबरेट करते हैं, यानी 14 से 18 में क्या है। तो आइए बुक में चलते हैं। तो समता का अधिकार 14 से 18 का प्रावधान, इसमें देखिए क्या क्या है। यानी सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और उन्हें विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल कितना में है? 14 में। यानी कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, एक आम पब्लिक ही क्यों ना हो, एक बड़ा जाति क्यों ना हो, एक छोटा जाति क्यों ना हो, सभी व्यक्ति विधि के लिए समान होंगे। सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन समान ही लागू होगा, ठीक है। अब आइए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य तो इस तरह कोई विभेद करेगा ही नहीं, ठीक है। आर्टिकल कितना में है? 15। अब आइए, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थल में प्रवेश या उपयोग हेतु अयोग्य नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 17, सभी नागरिकों के लिए राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के विषय में समानता होगी। ये 16 में ही है। अब आइए, अनुच्छेद 17, कोई व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है, कोई व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं माना जाएगा तथा अस्पृश्यता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा दंडित किया जाएगा।
यानी कि अगर इस तरह कोई करता है तो उसको कानूनी सजा दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 18 में क्या है, सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय राज्य और कोई उपाधि नहीं देगा। यानी कि राज्य ऐसा नहीं है कि कोई भी उपाधि वो लागू कर दे दे देगा, ऐसा नहीं है। सेना में तो है ही उपाधि और विद्या में भी। ठीक है, अब आइए, तो ये पहला वाला क्लियर हो गया, समता का अधिकार। अब हम लोग आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखिए कितना में बोले 19 से 22। ठीक है, देखो बुक में, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, विषयक अधिकार, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकार। ठीक है, यानी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी कि आपका कहीं कुछ विरोध हो रहा है तो अस्त्र शस्त्र रहित आप कहीं भी अपना क्या कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, जैसे गांधी जी करते थे कि नहीं, अहिंसा, यानी उसी तरह एक तरह से लागू। यानी कि अगर आपका कहीं हनन हो रहा है तो आप लोग वहाँ संस्था स्थापित, उसका आपको बैठक कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र रहित, कोई हथियार लेकर आप लोग नहीं करेंगे। ये कितना में है, तो ये आपका ठीक है 19 में है। संघ तथा संस्था बनाने का अधिकार, भ्रमण, निवास, व्यापार की स्वतंत्रता, ये सभी किस्में हैं। यानी भ्रमण कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी घर जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। तो ये कितना में है, आर्टिकल 19 में। चलिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कोई भी अगर अपराध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। ये किस में लागू हुआ था, रॉलेट एक्ट, कब, 19 के समय। ठीक है, यानी कि नो अपील, नो वकील, नो दलील। लेकिन ऐसा नहीं है, अब अगर कुछ गिरफ्तार किया है तो वो अपना वकील चुन सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, सब कुछ रख सकता है। ऐसा नहीं कि पुलिस अंदर उसको कर देगा। तो ये कितना के तहत है, आर्टिकल 20 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, यानी कि आप अपना आत्मरक्षा ये सब करने के लिए क्या है कि आप सेल्फ डिफेंस किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत कर सकते हैं। उसमें मान लीजिए डकैता है और डकैता के घर में क्या डकैती करने आ गया, उसमें अगर मारने आ रहा है तो उस समय क्या आप अगर ताकत उनसे ज़्यादा पावरफुल है तो अगर आप उसको मार दिए तो क्या होगा, क्या आपके ऊपर केस होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ केस नहीं होगा, भले आपको उसमें और पुरस्कृत किया जा सकता है, क्योंकि आप गुंडों से जो लड़के जो आप किए हैं उसमें आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तार वो क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में आपको वो बताना होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अपराध को दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि अपराधी को दोष सिद्धि के लिए संरक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि क्या ये अपराध किया है कि नहीं किया है, इसको आपको प्रूफ करने का मौका देगा। तो आपको उतना नहीं जानना है। अब आइए नीचे, यानी कि 22 में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 मिला आप लोगों को, 22 के अंदर राज्य विधानमंडल को निवारक निरोध के उपबंध करने वाले विधि हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस कानून के अंतर्गत, यानी ये थोड़ा सा डिटेल से आपको उतना जानना नहीं है। इसके तहत आप देखिए कि 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू हुआ, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी बात 1971 में मीसा एक्ट लागू हुआ है, मेंटेनेंस, देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। यानी कि देखिए आप लोग जानते होंगे लालू की बड़ी बेटी का नाम क्या है, मीसा भारती। तो आप समझ रहे हैं, इसी के नाम मैंने ये जो एक्ट लागू हुआ था इसी के तहत लालू को गिरफ्तार भी किया गया था, मीसा एक्ट के तहत, यानी कि एमरजेंसी जो लागू हुआ था 1974-5 में जो भी। ठीक है, तो यानी कि इसके पहले जो विद्रोह आंदोलन जो शुरू हो गया था उस समय इसी एक्ट को बनाया गया था, इसके तहत गिरफ्तार भी किया था। तभी क्या लालू का बड़ी बेटी का जन्म हुआ था, तभी उनका नाम मीसा भारती है। ठीक है, तो मीसा कब लागू हुआ, 1971 डेट याद रखिएगा। और मीसा का फुल फॉर्म आप लोग से पूछेगा तो क्या है, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्लियर, चलिए अब हम लोग आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार नंबर 3।
कोई दिक्कत किसी को समझने में? सबका क्लियर है? चलिए आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को प्रतिबंध आर्टिकल 24, यानी कारखाने से बालकों को आप नहीं रख सकते हैं आर्टिकल 24 के तहत। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। ये कितने में है? 24 में ही। अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट बात हम लोग आते हैं, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 4, यानी कि क्या है 4 में 25 और 28, यानी कि अंतकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 25 के तहत किसी धर्म को मानने, प्रचार करने, ये सब में आपको कोई रोकने नहीं लगेगा, बस आप उसमें गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आइए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि हम लोग धार्मिक कार्य का भी प्रबंध कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो पूजा जाप ये सभी कर रहे हैं, तो इसमें कोई रोक नहीं लगेगा। कितना के तहत? आर्टिकल 26 के तहत। राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए है। कोई टैक्स भी इसमें लागू नहीं करेगा और सरकार ना इसमें खर्च करेगा। ठीक है। आर्टिकल 27, राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा बहुत तुष्टिकरण का नीति भी चल रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। संविधान में देख रहे हैं क्लियर लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म को किसी भी संरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन एकदम ये सब भी आज के तुष्टिकरण की नीति के कारण ये सब लागू हो रहा है, चाहे किसी भी धर्म में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आइए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि 29-30। कला एवं संस्कृति शिक्षा जो है, शिक्षा, कला, संस्कृति एवं संस्कृति संरक्षण, तो ये कितना हमें है? ये आइए 29-30 में। भारत के किसी भी नागरिक को अपनी शिक्षा, विशेष भाषा, लिंग या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, यानी किसी भी लिंग को अपना भाषा ये सब शिक्षा को बनाए रखने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। कितना में है? आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार। शिक्षा संस्था जैसे मदरसा हो गया, कुछ जो विद्यालय होता है, तो ठीक है आप लोग कर सकते हो, लेकिन क्या है, अच्छा शिक्षा दीजिए, गलत शिक्षा मत दीजिए। तो ये कितना में तहत है? आर्टिकल 30 के तहत। अब आइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि 5वां क्लियर हो गया। छठा आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई दिक्कत किसी को? अमित तुम तो खूब सो रहे हो लग रहा है आजकल। अच्छा चलो, कुछ बैंक से हमको भी निकाल के दे देना इधर। अच्छा ठीक, 2-3 बोरा, 2-3 है, 2-3 बोरा भी चलेगा रेस की। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बिटकॉइन जान रहे आप लोग? बिटकॉइन क्या है? इसको क्या कहते हैं? बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो चलिए कभी बाद में इकोनॉमी जब जाएंगे तब डिस्कशन करेंगे सब बहुत अच्छा से। अभी हम लोग थोड़ा पॉलिटी को ही जान लेते हैं, रूल रेगुलेशन पहले जान लेते हैं, फिर नोट वोट रखेंगे। ठीक है तो चलिए, तो अब 32 और 226 में क्या है? संविधान का अनुच्छेद 32 तथा 226 द्वारा किसी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपने मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। इसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकती है। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जैसे आप लोग उधर देखे होंगे तो ये क्लियर हो गया ना, 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट। एक चीज़ जो हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं, यानी जो बताएं आर्टिकल 22 के तहत, इसमें एक चीज़ और है कि कोई व्यक्ति को अगर किसी केस में एक बार अगर सज़ा दे दिया गया है तो क्या उसी केस को लेके वो दोबारा जो सज़ा हो सकती है? जैसे मान लीजिए दोबारा सज़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कुछ बता सकते कोई एग्जाम्पल? यानी जैसे देखिए, इसको मारने के कारण मेरा सज़ा हो चुका है, अब देख रहे हैं हम सज़ा काट कर आ रहे हैं, देख रहे वो आदमी आराम से खुलेआम घूम रहा है, उसको मारा ही नहीं गया है, यानी कि झूठ मूठ का हमको फंसाया गया है। अब अगर उसको हम मार दें तो क्या मेरा सज़ा होगा? फिर नहीं होगा।
आप लोग एक मूवी देखोगे अमिताभ बच्चन का, अंधा कानून, ठीक है, उस पिक्चर में क्या दिखाया है? अंधा कानून पिक्चर में दिखाया है कि यानी कि अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी जो भी रोल किए हैं वो दूसरे आदमी को मार के अपना सर मैंने सर को भी कुचल दे रहा है और अपना ड्रेस वो सब पहना दे रहा है उस आदमी को। अब पुलिस जब छानबीन कर रहा है तो देख रही तो अमरीश पुरी का इसका ये है, और इसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है अमिताभ बच्चन के ऊपर कि इसी ने इसका मर्डर किया है। अब मर्डर करने के बाद अब देख रहे क्या है, उसको सज़ा हो जा रहा है। तो सज़ा जो हो रहा है उसका बाल बच्चा सब क्या है कि सुसाइड भी कर ले रहा है, यानी फैमिली भी उसका चौपट हो जा रहा है अमिताभ बच्चन का। अब अमिताभ बच्चन तो जेल में अपना सज़ा काट रहा है, और सज़ा काट के जब वो बाहर निकल रहा है तो ही देखो अमरीश पुरी जो है ना नेता बन गया। और नेता बन के वो अपना स्पीच दे रहा है, अपना नेतृत्व कर रहा है। अमिताभ बच्चन देख रहा भाई ये आदमी तो जाना पहचाना कुछ लग रहा है। अरे जाना पहचाना मतलब ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए मैंने संकट साबित हुआ। भाई क्यों नहीं संकट को ख़त्म कर दिया जाए अब अच्छी तरह से। अब वहीं से उसको दौड़ा के ले जा रहा है, उसी जज का फैसला के जज अपना फैसला दे रहे हैं, वही कोर्ट में उसी जज के सामने उसको मार रहा है। सब तो अवाक, भाई कैसा आदमी है कि जज के सामने मार दे रहा है। तभी हम तजम बोल रहे उस पिक्चर में कि देखिए जज साहब यही वो आदमी है जिसके बदले में हमको आप मारने के बदले में हमको सज़ा दिए हैं। तो अब तो सज़ा का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये कितने के तहत होता है? ये 22 के तहत, आर्टिकल 22 के तहत, ठीक है। यानी कि एक ही काम के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगा। इसमें ही बहुत सारे नियम कानून आप लोग देखेंगे, पेरोल में छूटना, बहुत कुछ आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इतना तक क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का खूब बनता है, जैसे अधिकार परीक्षा, क्वे वारंटो, मैंडमास, सर्सियरी, ठीक है। ये सब भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग अब इसको जान लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे आप लोग देखिए कीजिए क नंबर, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या कहते हैं? हैबिस कॉर्पस। मिटा दे रहे हैं इसको। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है जी? कुछ पता है आप लोगों को? ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण चलिए, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। प्रत्यक्षीकरण क्या है इसका मतलब? इसको इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस, ठीक है। बात से कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? बात से पता चल रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो भी पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उसको सशरीर किसके पास? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जैसे बता भी देना, देख लीजिए एक बार। इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को बंद या नज़रबंद किया है, ठीक। इस याचिका के द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति को सशरीर अपने सामने निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित का आदेश देता है, ठीक, जिसे बंदी बनाया गया है। इस रीट का मूल उद्देश्य दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। यानी कि बाकी वो आदमी है कि नहीं है, उसका दैहिक का स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कर रहा है। वहाँ बोल रहा है कि नहीं है, वो आदमी हम जेल में रखे हुए हैं, आप इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो ऐसा नहीं, आप लाइए, कहाँ है वो आदमी? आप मारपीट किए हैं, मार दिए होंगे, कुछ भी हो सकता है। इस रेट का मूल उद्देश्य दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, बंदीकरण प्रतीत होने पर न्यायालय अमुक व्यक्ति को मुक्ति का आदेश दे सकता है, ठीक है। अब आइए, हाँ चलो सो, तो बंदी प्रतिजन क्लियर हो गया। अब आइए परमादेश लेख, दूसरा क्या है? परमादेश लेख। इंग्लिश में क्या है?
मंडामास, US ना, मंडामास क्या है ये भी कुछ पता चल रहा है कि मंडामास कुछ एक शब्द लग रहा है। परमादेश किसका आदेश हो सकता है? जज का, यानी कोर्ट का। ठीक है, यानी कोर्ट का बात को मानना हम लोग को जरूरी है। जैसे देखिए पता चल रहा है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इस आदेश द्वारा न्यायालय उसे काम करने को आदेश देता है। यानी कि कोर्ट जब एक आदेश दे देता है तो उसको मानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको परमादेश कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। तीसरा प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। इसका बाद इससे भी पता चल रहा है प्रतिषेध लेख, यानी कि कुछ लिखा हो देखिए, इसका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकार सीमा में रहने का आदेश दिया जाता है। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को उन्हें किसी काम से रोकने के लिए दिया जाता है। यानी कि जैसे देखिए कोई भी कोर्ट, जो कोर्ट हम लोग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट जिसको कहते हैं। तो सेशन कोर्ट क्या है? जैसे आप देखिए, सिंपल समझिए, जैसे यहाँ हम भी टीचर हैं और भी मैथ रीजनिंग का भी टीचर है, इंग्लिश का भी टीचर है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि अब मैथ रीजनिंग वो लोग जो रेलवे एसएससी की तैयारी किया है, वो लोग अगर पूछेगा आईएएस की तैयारी कैसे करेंगे, या फिर कोई वो किया भी नहीं है वो आईएएस के बारे में बताना शुरू कर देगा, तो क्या वो जायज़ होगा? तो एक लिमिट में रह के आप काम, तब ऊपर वाला क्या ऑर्डर देता है कि आप दायरे में रह के काम कीजिए, आप जो नहीं जान रहे उसके बारे में ज़्यादा डिसीजन मत दीजिए। तो यहाँ कोर्ट में भी यानी कि उस तरह कुछ बड़ा मैटर है तो आप उसका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, यानी कि यहाँ रोक लगाया जाता है। ठीक है, और मेन किसका लेख, किसका हम लोग मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का। ऑल इन ऑल डिसीजन किसका हम लोग लागू हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन, एक रोक लगाना। नेक्स्ट आइए आप लोग, अब क्या है? सर्चियरी, उत्प्रेषण लेख। देखिए, ठीक, स्पेलिंग देख लीजिएगा। चलिए, इसका मतलब देखिए क्या है, इसके अंदर सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को इस बात का आदेश देता है कि अमुक विवाद से संबंधित सूचनाओं से अवगत होना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय कोई कवायद, कोई केस जो स्वयं के निर्णय के लिए अपने पास बुला सकता है। जैसे मान लीजिए एक हाई कोर्ट का जो हम लोग बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, बहुत सारे इस तरह केस है, लेकिन एक बता रहे हैं बाबरी को मस्जिद वाला केस, ये कहाँ चल रहा था? कहाँ था बाबरी मस्जिद का केस? तो बट अयोध्या कहाँ है? यूपी में ना है, तो ऑटोमेटिक यूपी का मुख्यालय हेड हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद, जिसको आज प्रयाग के नाम से हम लोग जान रहे हो। ठीक है, तो इलाहाबाद कोर्ट में जो चल रहा था, तो इसको क्या है कि इसको लेकर तो बहुत तानागी चल भी रहा था। इसमें अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है कि भाई क्या मैटर है मेरे पास भेजिए। क्यों बुला सकता है वो? कैसे उनके पास ये अधिकार है? क्योंकि ऑल इन ऑल ये है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा था। ठीक है, तो यहाँ तो सुनवाई हुआ, लेकिन फिर अपने पास वो बुला लें। इसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्प्रेषण लेख, यानी कि सर्चरी है। ठीक है, अब आइए अधिकार परीक्षा, इसका मतलब जान रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो 6 चीज़ हम बताएं वहाँ से तो रहेगा ही मौलिक अधिकार, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग का, ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा यानी किसको क्या कहते हैं? क्वे वारंटो। स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यह व्यक्ति के अवसर की समानता का अधिकार की रक्षा करता है।
यानी कि समानता का रक्षा कर रहा है। इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है जिसके लिए वो कानूनी रूप से वैध नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय इस आदेश के माध्यम से वो उससे प्रश्न कर सकता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और असंतोष उत्तर पाने पर न्यायालय उसे पद त्याग के लिए बाध्य कर सकता है। समझ रहे हैं, यानी कि वो उस लायक नहीं है फिर भी वो ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको हम लोग किसके तहत बुलाएंगे, कोर्ट करेगा अधिकार परीक्षा के तहत, कोई वारंट हो। यानी कि आप लोग देखे होंगे एक रिसेंट एक आया था न्यूज, एक महिला ही शायद कि 16 या कितना स्कूल में वो टीचर बनी हुई थी, 13 या 14 या 16 कुछ स्कूल में। यहाँ तो एक तो बन ही नहीं पा रहा है और एक ही टीचर 16 स्कूल का हैंडल कर रही थी और 16 जगह से पेमेंट तक उठा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं क्या चल रहा है देश में, भ्रष्टाचार मैंने पैसा के लिए अब कितना आदमी डूब चुका है, कितना नीचे गिर रहा है। यहाँ बेरोजगार एक एक नौकरी के लिए तरस रहा है और यहाँ घूस और पैसा के बल पर, पैरवी के बल पे एक लेडी 16 जगह, वो 16 या 14 कुछ जगह में मैंने इतना जगह वो टीचर बने, मेरे ख्याल 30 जगह क्या इस तरह कुछ, यानी कि एक दिन में एक जगह विजिट करती थी। माने इसके उच्च अधिकारी से इतना मिली भगत था, वो लोग इतना इसका प्यारा थी वो कि 30 पेमेंट उठा रही थी। यहाँ एक पेमेंट तो उठ नहीं रहा है इसके लिए आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ देखिए एक ही टीचर 30 जगह। तो ये सब क्या है कि सब जो करप्शन चल रहा है इस सब को थोड़ा जोर से जोर लगाइए, इसको रोकिए, नहीं तो क्या होगा आज के डेट में भविष्य बच्चों लोगों का। तो ये सब कौन करेगा, जो हम जिसको उच्च अधिकारी हैं। अब उच्च अधिकारी अगर मिले रहेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। तो भाई इस वीडियो के तहत हम ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा करप्शन को कम कीजिए और थोड़ा सा बच्चों के ऊपर फ्यूचर के बारे में सब सोचिए, क्योंकि एक अगर सर्विस होता है तो अपना 3 पोस्ट को सपोर्ट करता है। तो बच्चे इतना आशा लेके जो अपना खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग के बारे में थोड़ा सोचिए। तो चलिए आप लोग एक क्लियर हो गया होगा मौलिक अधिकार। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको देख के इतना याद कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।